चलिए आपको लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। Retail zones to cater to daily needs and commercial activities. Dedicated truck parking facilities to streamline goods movement. Healthcare facilities including hospitals and clinics. Modern residential colonies for staff and workers. Under the PM Mitra scheme, the central government is investing 500 crore rupees in infrastructure development, reinforcing its commitment to the textile industry's growth. PM Mitra Park Lucknow is poised to transform textile manufacturing, creating jobs, fostering innovation, and strengthening India's global textile leadership. The PM Mitra Park Lucknow, weaving growth, stitching success, the future of textiles. इसी कड़ी में अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री ललित ठुकराल जी को, प्रेसिडेंट नोएडा एप्रिल एक्सपोर्ट क्लस्टर नोएडा, जो हमारे साथ अपने अनुभवों को साझा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी एंड सभी डायस पे बैठे ऑफिसर्स गण, मैं 2017-18 की बात करता हूँ। हमारे उत्तर प्रदेश की एक्सपोर्ट थी लगभग 80,000 करोड़ की, आज 2 लाख करोड़ से ऊपर की है। तभी गारमेंट का एक बहुत अच्छा हिस्सा था उसमें, लेकिन आज भी गारमेंट का पूरा उत्तर प्रदेश से देखा जाए, मैन्युफैक्चरिंग का जो हिस्सा है और एक्सपोर्ट का, आज भी एक्सपोर्ट का कोई लगभग 60,000 करोड़ से ऊपर का मेन हिस्सा जो है वो हमारी टेक्सटाइल का और गारमेंट्स का है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हमने पहला पैरल पार्क यमुना अथॉरिटी के साथ मिलकर बनाया अभी। आज उसकी प्रोडक्शन मतलब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है। हम 1 साल में उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। उसके अंदर हमें पूरा सहयोग मिला सरकार से, सिंगल विंडो सिस्टम से काम हुआ है। जहाँ पर भी हमें दिक्कत आई है, परेशानी आई है, हमारे को सब ऑफिसर्स ने पूरा साथ दिया है। और थोड़ा समय लग गया, कोविड की वजह से हम थोड़ा डिले हो गए, अदरवाइज हमारी प्रोडक्शन आज तक शुरू हो जाती। हमारे ये प्रोडक्शन शुरू होने के बाद हमारी जो एक्सपोर्ट है 10,000 करोड़ का इजाफा होगा सिर्फ इस अपैरल पार्क से। हमारी बहुत शुरू से डिमांड थी कि हमारा जो टेक्सटाइल पार्क और अपैरल पार्क इकट्ठा बने। अभी मेरे कुछ मित्र बोल रहे थे मुझे, एक ही स्थान पर यहां पर बुनाई भी हो, रंगाई भी हो, छपाई भी हो और उसकी पैकेजिंग भी हो, उसकी डिजाइनिंग भी हो, ये सभी कार्य एक ही स्थान पर करने की सुविधा अगर कोई दे सकता है तो अब पीएम मित्रा पार्क दे सकता है। और इसलिए इस अवसर के लिए आप सबको आमंत्रित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। इस कार्यक्रम के पहले मैंने यहां पर अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए उत्तर प्रदेश के इन्वेस्टर से भी एक सामान्य मुलाकात मेरी हुई थी, जिसमें अडानी पोर्ट से, यहां पर आपके ग्रेटर नोएडा से आए हुए श्री ललित ठकुराल से, कर्नल एस कपूर से, 9 हाइजीन केयर से अमर तुलसियान से, राजलक्ष्मी कॉटन मिल्स से श्री रजत जयपुरिया से, जीएसएल स्पिनर से श्री संदीप खंडेलवाल से, श्री अजय लोहिया, श्री रमेश जैन, श्री राजीव अग्रवाल, श्री संजय जैन
और श्री दिवाकर मारी, इन सभी के साथ अभी मेरा एक संवाद भी हो रहा था। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने यहां इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत सकारात्मक माहौल पिछले 8 वर्ष के अंदर हम लोगों ने तैयार किया, और सकारात्मक माहौल हर प्रकार से जो भी होगा पॉलिसी के अंदर होगा, पॉलिसी के दायरे में होकर होगा। इसके लिए 33 सेक्टोरियल पॉलिसीज के साथ उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसके पास इतनी पॉलिसीज हैं अलग अलग सेक्टर से जुड़ी हुई। इन्वेस्टर की सुविधा के लिए हम लोगों ने यहां पर सिंगल विंडो को प्रभावी ढंग से लागू किया है, और देश का सबसे बड़ा सिंगल विंडो का प्लेटफॉर्म निवेश मित्र के नाम पर उत्तर प्रदेश में है, जिसके माध्यम से हम 500 से अधिक क्लियरेंस एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। एमओयू मॉनिटरिंग के लिए भी निवेश सारथी का उपयोग करते हुए हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। नियमित रूप से कहीं भी कोई प्रक्रिया अपनानी हो, सीनियर अधिकारियों के साथ साथ मैं स्वयं भी इस मामले में समय समय पर इसकी समीक्षा करता हूं कि किस क्षेत्र में कौन से एनओसीज में क्या समस्या आ रही है और उस समस्या का कारण क्या है, उसके निवारण के मार्ग भी हम लोग वहां पर निकालते हैं। और मुझे अच्छा लगा कि यहां पर आज जिन लोगों ने यहां पे पहले उत्तर प्रदेश की अलग अलग पॉलिसीज में यहां पे निवेश किए थे, उन्हें आज यहां पर 2017 की पॉलिसी के अंतर्गत जो निवेश हुआ था श्री अमर तुलसियान का 9 लिमिटेड गोरखपुर से, उनको भी, और श्री रजत जयपुरिया ये राजलक्ष्मी कॉटन मिल्स ये गौतम बुद्ध नगर से, इन्हें इनका इंसेंटिव भी यहां पर आज वितरित हुआ है। ऐसे सैकड़ों निवेशकों को जिन्होंने अपने प्रोडक्शन को प्रारंभ किया है पॉलिसी के दायरे में आकर के, सभी इंसेंटिव, यद्यपि हम लोग अब इसको भी इंसेंटिव वितरण को भी हमारी ऑनलाइन सारी प्रक्रिया आगे बढ़ चल रही है, डीबीटी के माध्यम से हम उनके अकाउंट में स्वयं भेजते हैं। लेकिन मैंने भी बार बार कहा है कि जब हम कोई आयोजन करते हैं तो उस कार्यक्रम के माध्यम से मंच पर अपने निवेशक का हम सम्मान करें, मंच पर उनको बुला करके, जिससे किसी को भी विश्वास हो कि एक औपचारिकता नहीं, केवल पॉलिसी में घोषणा यह एक औपचारिक नहीं होती है, बल्कि उसका क्रियान्वयन भी ईमानदारी के साथ हो रहा है। और उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसमें अब तक सर्वाधिक अपने इन्वेस्टर को सर्वाधिक इंसेंटिव भी वितरित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। ऐसे ही यहाँ पे लेटर ऑफ इंटेंट भी यहाँ पे जारी किए गए हैं। आपने देखा होगा यहाँ पर हम लोगों ने भी उस कार्यक्रम के साथ भी जुड़े हैं, और 2022 के जो पॉलिसी के दायरे में जिन लोगों ने यहाँ उत्तर प्रदेश में, जिन निवेशकों ने उत्तर प्रदेश में अपने निवेश किए थे टेक्सटाइल के फील्ड में, उनको हम लोगों ने यहाँ पर अपना उनके भी इंसेंटिव अभी यहाँ पर वितरित हुए हैं। यानी हम लोगों ने जो कहा वह करके दिखाया है। उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल के एक बेहतरीन हब के रूप में स्थापित हो सकता है, यह आज कोई नई बात नहीं। याद रखना, जितनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति होगी उतने ही प्राचीन समय से वहां पे वस्त्र उद्योग की संभावनाएं रही होंगी। दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी के रूप में उत्तर प्रदेश की